आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं, जो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। और सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे टेंशन्स क्रिएट होते हैं। मैं थोड़ा टाइम लूंगा और इसकी ग्रेविटी को समझाता हूं, बट ग्रेविटी समझाने से पहले यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसे आप इजीली 7 स्टार दे दीजिए। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली टाइप 9J में जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव एडजस्ट करना है और फिर स्प्लिट करना है। बट डेरिवेटिव एडजस्ट कैसे करे जाएगा, वो क्यों देखना है, कैसे देखना है, मैं एक स्टेप में समझाता हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में x प्लस वन अपॉन एक्स है अंडर रूट में। अगर अंडर रूट नहीं होता तो क्या होता था, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, x इसके साथ जाता है, x इसके साथ है, जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो, टाइप 2 में आ जाता। पर अंडर रूट होने के कारण मैं भले ही उसको अंडर रूट के अंदर स्प्लिट करूं, पर मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि अंडर रूट में लीनियर फंक्शंस है या वन अपॉन में अलजेब्राइक फंक्शंस है। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट में तो ये कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ रही है, यहां जो खटक रहा है वो अंडर रूट है। और जैसे मैंने इसको बोला कि ये टाइप 9J में है कि जहां हमें डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर स्प्लिट करना पड़ेगा, नीचे में क्वाड्रेटिक फंक्शन, पर नीचे में तो x है, क्वाड्रेटिक है ही नहीं, और ऊपर में अंडर रूट में ही है सारी चीजें। तो मैं जो चीज बता रहा हूं, सबसे पहले हमको अंडर रूट हटाना होगा, एटलीस्ट न्यूमरेटर का या तो डिनोमिनेटर का। बट आई वुड रिकमेंड यहाँ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हटाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हटा के भी हमें सिंप्लीफाइड लेवल पे जाते नहीं आएगा। बट अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हट जाता है तो बहुत लाइफ आसान होगी। लेट अस सी कैसे होगी। सो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब मुझे न्यूमरेटर में जो x प्लस वन है उसका अंडर रूट हटाना है। तो इंडाइसेस में मेरे पास फॉर्मूला है, अंडर रूट में स्क्वायर्स अंडर रूट हट जाएगा, राइट। पर इधर तो x प्लस वन है, स्क्वायर है क्या, हम क्रिएट कर सकते हैं। जिथे कमी तिथे आमी, जहां कम वहां हम। सो क्या है, तो नेचुरल स्टेप 5 स्टार स्टेप्स को 5 स्टार्स है और पूरे क्वेश्चन को 7 स्टार है, बिकॉज इसमें लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स है। आइए, so that is equals to integration of under root of x plus 1 upon x into, अब अंडर रूट में ही मैं परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करूंगा, तो न्यूमरेटर में भी x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा और बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, dx। क्लियरली नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन dx। क्लियरली मुझे दिखता है न्यूमरेटर में अंडर रूट का स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा, नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब न्यूमरेटर का अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस वन अपॉन, इधर x, ये x प्लस वन को मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स, सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। अब महसूस करो क्या हो रहा है, ऊपर में आ गया जहां अंडर रूट नहीं है x प्लस वन, और नीचे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है जो कि क्वाड्रेटिक है, थर्ड टर्म नहीं है। ऑब्वियसली मुझे थर्ड टर्म लाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, बट फिलहाल न्यूमरेटर को एडजस्ट करने के लिए पहले मुझे डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव का नॉलेज होगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे करेंगे, वेल डेरिवेटिव का एक रूल है, प्लस माइनस का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग, उसका डेरिवेटिव अलग, अलग अलग। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव का अलजेब्रा का x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या बोलता है फॉर्मूला, वेल जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा। यहाँ बताना चाहूंगा आपके डेरिवेटिव के फंडे बेसिक लेवल के तो अच्छे ही होने चाहिए। सो क्या हो जाएगा बोलिए जरा, एकदम सिंपल। सो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जो पावर आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा और 1 से कम हो जाएगा, सो 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x और डेरिवेटिव ऑफ x का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में मैं देख रहा हूं मेरे पास x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 नहीं है। नेक्स्ट सवाल यहाँ आएगा, सर क्यों हमें डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, तो
देखिए अगर नीचे में फंक्शन है और ऊपर में डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, टाइप 5 दिमाग में आएगा पर वो नहीं चलेगा क्योंकि नीचे में फंक्शन अंडर रूट में है। यहाँ पे जिस चीज का डेरिवेटिव एडजस्ट होता है, करेक्ट, हम जाएंगे टाइप 7 में, सब्स्टिट्यूशन में। मुझे दिखता है कि अगर मैं एक पार्ट को स्प्लिट कर दूं तो सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा और दूसरा पार्ट तो न्यूमरेटर में का जो वेरिएबल है वो हैंडल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर चलाता और मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वाड्रेटिक में अपॉन में अंडर रूट के फॉर्मूले ये वाले, तो वो चला लेता। बट प्रॉब्लम है न्यूमरेट वेरिएबल होने के कारण मुझे उसे हटाने के लिए, एक तो नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव वाला फंडा था, पर नीचे में फंक्शन अंडर रूट में है तो मुझे सब्स्टिट्यूशन ही चलाना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट सवाल आएगा, सर डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 2x प्लस 1 है, अपने पास x प्लस 1 है तो मुझे 2 क्रिएट करना पड़ेगा। नेचुरल एक्सटेंशन क्या दिखेगा मुझको, वेल इंटीग्रेशन ऑफ 2/2 इनटू x प्लस 1, न्यूमरेटर में मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। एडवांटेज क्या है, ऊपर में 2x क्रिएट होने अपॉन अंडर रूट वैसे कैसे x स्क्वायर प्लस x dx। अब न्यूमरेटर में जो अपॉन में 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx। अगेन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, x स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1, इधर 2x प्लस 2 है, क्या करेंगे, प्लस 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx। देखिए अब हम फाइनली गए हैं जहां ऐसी स्टेज पे खड़े हैं कि जहां डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एडजस्ट होते हुए दिख रहा है मुझे। जैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट थिंग आई शुड डू स्प्लिट देम, स्प्लिट कर लेते थे। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx। अब दोनों इंटीग्रेशन को जरा ढंग से देखते हैं, कुछ चीजें तो हमें मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले जो पहला पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे दिखता है x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो रहा है, बट ये x स्क्वायर प्लस 1x फंक्शन नहीं है, अंडर रूट में है। तो अगर अंडर रूट नहीं हैंडल करते आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस x को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये t में आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ t का मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चला सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ x जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x जैसे। सो पहले में तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आई शुड डू सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाले में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक जहाँ x का टर्म है तो क्लियरली दिख रहा है, अपॉन में क्वाड्रेटिक है, x का टर्म है, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर चलाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर चलाते ही आई थिंक मेरे पास अपॉन में क्वाड्रेटिक के जो अंडर रूट के ये वाले फॉर्मूले इसमें से कहीं तो भी एक में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना है, वहां सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्यों ना हम ये स्टेप्स को नेचुरली लेके चले, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की लेवल ला के रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलते जाएंगी। कितने लोगों को पता है कि जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करता हूँ तो मुझे थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ता है, सो दैट पहले जो दो टर्म है इस केस में x स्क्वायर प्लस x ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। और थर्ड टर्म एडजस्ट करने का एकदम सिंपल तरीका है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज x का जो कोएफिशिएंट है उसका ब्रैकेट स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिए। सो थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट होगा, x का कोएफिशिएंट 1 है तो हाफ ऑफ 1 इज 1/2 का स्क्वायर 1/4, मुझे दोनों साइड में 1/4 प्लस माइनस करना रहेगा। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन जो इस क्वेश्चन में आएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, अब पहले में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो दैट इज 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx प्लस, अब यहां मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाया है तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बोलिए, करेक्ट, x स्क्वायर प्लस x और उसका थर्ड टर्म जो होगा 1/4 प्लस करूंगा तो नेचुरली बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 को माइनस करना पड़ेगा dx। अब इस स्टेज पे तो एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शायद से और भी क्लैरिटी हो जाएगी दूसरे टर्म के लिए। सो नेचुरल एक्सटेंशन होगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ पहला पार्ट वैसे के वैसे दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
और ये जो पहले तीन टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स और 1/4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कौन से टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका भी ट्रिक मैंने दिया है कि जो थर्ड टर्म हम एडजस्ट करते हैं उसमें हाफ ऑफ कोएफिशिएंट करके जो नंबर आता है, तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिडिल टर्म दैट इज 1 into 1/2 हो जाएगा 1/2, ये एक्स के साथ जोड़ देना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब अगर महसूस करोगे सेकेंड टर्म, ये क्या हो रहा है? ये 1/√, में समथिंग स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर है, जो कि इंटीग्रेशन के अपॉन में अंडर रूट में ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये इस चीज को संभाल लेता हूं। बोलिए क्या है? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x² माइनस a² dx इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, ये अंडर रूट जोड़ देना है, √(x² माइनस a² प्लस c। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम है ये x है कि ये x प्लस 1/2 है। तो ये x प्लस 1/2 है, कैन यू गेस क्या होने वाला है? करेक्ट, यहाँ मुझे फॉर्मूला तो यही चलाना है बट नॉर्मल तरीके से नहीं, करेक्ट, टाइप 9C चेन रूल तरीके से हम चलाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमें चेन रूल से चलाना रहेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये फॉर्मूला हम बाद में के लिए देखेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं कि पहले वाले इंटीग्रेशन में मुझे सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन लेवल पे लाना है, सो दैट मैं उसका फॉर्मूला चलाऊं और इसका फॉर्मूला साइमल्टेनियसली चला के एक लेवल पे आंसर लाऊं। सो लेट्स से फिर अब जो नेचुरल एक्सटेंशन है मुझे पहले टर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है। सो हाउ डू आई राइट इट? वेल, फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन पुट, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो पुट x² प्लस x इक्वल्स टू t। हम ऐसे ही चीज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिसका हमें क्या एडजस्ट होता है? करेक्ट, डेरिवेटिव एडजस्ट होता है, और वही एडजस्ट हुआ था इसलिए तो हम उसको स्प्लिट कर पाए और सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। सो अब हम सिर्फ दिखाएंगे कि कैसे हमने डेरिवेटिव एडजस्ट करवाया। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू dt बाई dx। वेल, x² का डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव के अलजेब्रा के फॉर्मूले आप देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या बोलता है? डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव तो लर्न भी हो गया होगा अभी तक, दैट इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो 2x प्लस 1 ये डेरिवेटिव है इज इक्वल टू dt बाई dx। dx डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, सो 2x प्लस 1 dx जो कि क्वेश्चन में दिख रहा है, कैसे रिप्लेस करेंगे हम उसको? करेक्ट, dt से रिप्लेस करेंगे। सो सडनली मेरा जो इंटीग्रेशन है i क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू 1/2 तो पहले से चल रहा है, तो वैसे कि वैसे बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन अब मैंने पहले के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। सो 2x प्लस 1 dx काय से रिप्लेस होने वाला है? dt से। सो 1/√t dt प्लस 1/√, अब सेकेंड पार्ट वैसे कि वैसे है, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब पहले में t के साथ चलना है, दूसरे में x के साथ चलना है। आइए नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा? सो अब थोड़े से लॉज ऑफ इंडाइसेस में दो स्टेप्स एक साथ ही चला रहा हूँ। अंडर रूट की चीज कहाँ चल जाती है? बोलिए। करेक्ट, अंडर रूट ऑफ a इज a रेज़ टू 1/2 पावर के अपॉन में, और ये t रेज़ टू 1/2 अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसे न्यूमरेटर ले जाएंगे। सो लॉज ऑफ इंडाइसेस का ये वाला फॉर्मूला, नीचे से ऊपर जाते समय, बोलिए, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज। सो a रेज़ टू माइनस m इज 1/a रेज़ टू m, तो 1/a रेज़ टू m को a रेज़ टू माइनस m करेंगे, और लेट्स सी कैसे इसको सिंप्लीफाई होता है। देखिए, तो 1/2 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/t अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा t रेज़ टू 1/2 अपॉन में, जो ऊपर आके क्या हो जाएगा? करेक्ट, t रेज़ टू माइनस 1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब दोनों फॉर्मूले, दोनों इंटीग्रेशन फॉर्मूले एप्लीकेशन लेवल पे आ गए। देखिए, t रेज़ टू माइनस 1/2 dt ये सेम एज x रेज़ टू माइनस 1/2 dt जैसा चलेगा। वेरिएबल से इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो यहाँ कौन सा फॉर्मूला चलेगा? करेक्ट, इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n का फॉर्मूला। क्या बोलता है इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n का फॉर्मूला? सब मिलके बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। पावर 1 से बढ़ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा।
तो पहले इंटीग्रेशन में तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरे इंटीग्रेशन में अपॉन में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि क्वाड्रेटिक चलेगा अंडर रूट का, तो इंटीग्रेशन में अपॉन में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। क्या है इधर? x प्लस 1/2 फॉर्मूला बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्लियरली x प्लस 1/2 हम x मानेंगे, इन शॉर्ट यहाँ चेन रूल चलाने। तो अब हर एक चीज समझाता हूँ, पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, बोलिए मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, ये अंडर रूट जोड़ देंगे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो फॉर्मूला तो समझ गया, पर ये जो चीज खटक रही उसे x मानेंगे, हमें चेन रूल भी चलाना पड़ेगा। क्या बोलता है इंटीग्रेशन में चेन रूल? तो इंटीग्रेशन के चेन रूल का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इनटू 1 बाय a प्लस c। याद रखना 1 बाय a को एडजस्ट करना भूलना नहीं। सो जो चीज खटक रही उसे x मानेंगे। याद रखना इंटीग्रेशन में जब हम चेन रूल चलाते हैं वो सिर्फ कौन से फंक्शन पे चलता है? लीनियर पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/2 2 को हम x मान ले रहे हैं और उसको पूछ रहे बताओ x माइनस 1/2 आप लीनियर हो क्या? क्या बोलेगा x माइनस 1/2? हाँ। आप मुझे पूछोगे क्यों x माइनस 1/2 लीनियर क्यों है? तो लीनियर फंक्शन का फीचर होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। तो या x माइनस 1/2 में भले ही माइनस 1/2 है, बट x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो लीनियर है। तो मैं चेन रूल चलाऊंगा, तो जो x माइनस 1/2 उसे x मानूंगा, कैप्सूल x कर दूंगा और अब फॉर्मूला चलो बोलूंगा x, बट लिखूंगा जिसको x माना है दैट इज कैप्सूल x, और लास्ट में x का कोएफिशिएंट एडजस्ट कर। देखिए अगर आपको लॉजिक क्लियर है स्टेज पे तो क्यों ना हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं सारे फॉर्मूले। सो 1/2 बड़े ब्रैकेट में, अब t रेज टू माइनस 1/2 का x रेज टू n का फॉर्मूला हो जाएगा t रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1, सेम पावर डिनोमिनेटर में रिपीट होगी, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे हमें अपॉन में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला चलाना है अंडर रूट वाला, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ x, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x, सो x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट में वैसे की वैसे पूरा जोड़ देना, दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। बट रुकिए, क्योंकि ये x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट जो इस केस में कोई भी नहीं दिख रहा है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? 1, करेक्ट। सो 1 एडजस्ट करेंगे तो इनटू 1 बाय 1 प्लस c। मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर t रेज टू, अब माइनस 1/2 प्लस 1 ये कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, उसमें भी खून खोलाएंगे। सो अब ये जो 1 है 2 को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, सेम चीज डिनोमिनेटर में हो जाएगी माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 t रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। वो अगला पार्ट तो उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, वैसे की वैसे चलेगा। आई विल फर्दर गो डाउन और अब t को हम बैक रिप्लेस कर देंगे। और एक चीज है अपॉन में का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। सो फाइनल सिंप्लीफिकेशन दिखता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 t रेज टू 1/2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ अगला पार्ट वैसे की वैसे x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। आइए आगे क्या होता है, तो t को हमें बैक रिप्लेस करना है क्योंकि t नहीं था, हमने क्रिएट किया। व्हाट वाज t? x स्क्वायर प्लस x। सो मेरा नेट आंसर हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x। आप बोलोगे अंडर रूट कहाँ से आया? सो t रेज टू 1/2 अंडर रूट की चीज पावर के अपॉन में, तो x रेज टू 1/2 इज अंडर रूट ऑफ x, सो t रेज टू 1/2 इज अंडर रूट ऑफ t। तो इसको डायरेक्ट हमने लिख लिया अंडर रूट ऑफ t को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। सो दैट इज टाइप 9J जहाँ, और 7 स्टार इसलिए है क्योंकि पहले मुझे अंडर रूट हटाना था, फिर मुझे डेरिवेटिव एडजस्ट करके स्प्लिट करना था।